एक ऐसा अनाथ आश्रम जहां पर सालों से लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था। जब वो उसका विरोध करते थे तो बंदरों से कटवाया जाता था, बंदरों से उनकी निगरानी रखी जाती थी, नींद की गोलियां खिलाकर उनके साथ बर्बरता की जाती थी। और ये लड़कियां वो होती थी जो मानसिक रूप से बीमार होती थी, जिनको ठीक करने के लिए, उनकी मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति करने के लिए उनको अनाथालय में लाया जाता था, जहां पर इलाज के नाम पर उनके साथ आए दिन हैवानियत होती थी, उनके साथ दुष्कर्म होता था। और कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाएं भी थी जिनके साथ इस तरह की घिनौनी बर्बरता को अंजाम दिया गया था। आखिरकार क्यों, कैसे और किस तरीके से 17 सालों तक ये अनाथालय बिना किसी लाइसेंस के चलता रहा? कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि ये आश्रम इस दुर्दशा का कारण बन गया था? नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला शुरू होता है उड़ीसा से। उड़ीसा से कुछ मानसिक तौर पर विक्षिप्त लड़कियों को अनाथ आश्रम तमिलनाडु के वल्लुपुरम में लाया जाता है, जहां पर उनकी देखरेख की जिम्मेवारी ली जाती है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को भी अनाथ आश्रम में रखा जाता था, क्योंकि घर वाले अपनी मर्जी से उन वृद्ध औरत और बुजुर्ग लोगों को वहां पर छोड़कर जाते थे, जिससे उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। आखिरकार ये मामला सामने आता है अमेरिका के रहने वाले एक सलीम खान नाम के शख्स ने अपने ससुर जबरुल्ला खां को अनाथालय में भर्ती किया था, जहां पर उसकी देखरेख की जिम्मेवारी अनाथालय के लोगों ने ली थी। उसके बाद जब 2021 में वो वापस आता है और उसके बारे में जानकारी जुटाता है, तो उस अनाथालय से उसका ससुर गायब होता है। वह इस मामले को लेकर पुलिस में भी FIR दर्ज कराता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद वह उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, तो मामले पर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई होने पर एक NGO के माध्यम से जब उस ट्रस्ट पे छापा मारा जाता है, तो वहाँ से 140 ऐसी विक्षिप्त लड़कियों की बरामदगी की जाती है, जिनकी हालत देखकर पुलिस वाले भी सकते में आ जाते हैं। वहाँ से गिरफ्तार की हुई लड़कियों को, जिन्हें अनाथालय से बचाकर बाहर निकाला गया था, तो उनमें से एक लड़की अपनी आपबीती बताते हुए कहती है कि मानसिक रूप से लाई गई विक्षिप्त लड़कियों के साथ इस तरह की दुर्दशा यहाँ पर होती है कि उनको खाने में नींद की गोलियाँ मिला दी जाती हैं। उसके बाद उनके हाथ पैर बांधकर बिस्तर पे बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है और उसके साथ बारी बारी से उनके साथ रोज़ाना हैवानियत होती है, उनका बलात्कार होता है, उनका रेप होता है। और जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है, उसका विरोध करना चाहती हैं, तो उन्हें लोहे की रॉड से पीटा जाता है। उसके बाद जो अनाथालय का मालिक होता है, उसने कुछ खूंखार बंदर भी पाल रखे थे। उसके बाद उनको सलाखों से बांधकर उन बंदरों के दांतों से कटवाया जाता है। उन बंदरों को उनके ऊपर छोड़ा जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। और उन लड़कियों की निगरानी के लिए बंदरों को ही एज ए सिक्योरिटी गार्ड गेट पर तैनात किया हुआ होता है, जिससे वो किसी से इसके बारे में कुछ भी शेयर ना कर सकें। सलीम खान की वजह से ये हैवानियत का, अनाथालय का मामला सोशल मीडिया में सामने आता है। जिसने भी इसके बारे में सुना और जाना, वो सन्न रह गया कि आखिरकार एक अनाथालय के मालिक ने एक NGO के नाम पर किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उनको इलाज के नाम पर मोहरा बनाया गया, उनसे दरिंदगी कराई गई, उन्हें ज़बरदस्ती यौन शोषण का शिकार होने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में बारीकी से विचार विमर्श करें। इस तरह के लोगों के लिए कौन सी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।